Hello, please reply. Am I audible? Yeah. Yes, sir. Okay. So should we start now? Yes, sir. Okay. So just 2 seconds. Okay. Just 2 seconds. हेलो राहुल सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, सनी sir. Yes, sir. सर, मैंने आपको होस्ट कर दिया है सर। अब हाँ. आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं सर। Okay, okay, sir. ओके सर, Thank. थैंक यू। Okay. So guys, so I am sharing my screen with you. Are you all seeing the screen? Okay, so you all can see the screen, right? So it is our okay. So our interview preparation session one. We are starting with MNC's interview preparation session one. Let me give you my introduction. As you all know, my name Rahul Jain. I did my MTech with specialization in software engineering and placed in multiple multinational companies like TCS, Wipro, IBM, and Infosys. And I have key experience in this area, right? From previous 2+ years, I am doing this kind of sessions, and students are very happy and are getting selected frequently in several MNCs. Okay. I also founded Arihant Online Academy. You can search it on YouTube. You can search it on Google as well. And I also started a software development office at my home with name of Kalptaru Softwares. Okay, so it is just my introduction. Now let's start that what we need to keep in our mind. Okay, so we are starting with general introduction about preparation session, that what interviews are likely happen, means what when MNCs will visit to your college. जब MNCs आपकी कॉलेज में आएगी तो उनका जो पूरा फोकस है वो किस चीज में होने वाला, ठीक है? तो कोई भी इंटरव्यू होता है, इफ यू आर फ्रेशर, ओके, यूजुअली दे हैव सेवरल राउंड्स। ओके, राउंड फर्स्ट जो होता है एप्टीट्यूड राउंड होता है, आप सबको पता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन सी कंपनी जो है उसमें एप्टीट्यूड में उनका क्या क्या पोर्शन होता है, बट मोस्टली जितनी भी कंपनीज है, ये जो राउंड होता है मोस्टली ऑल कंपनीज में होता है। एंड दिस राउंड ऑफ इंटरव्यू इज फॉर टेस्टिंग योर लॉजिकल, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल स्किल्स, and they may check English skills too, like Infosys. If we talk about Infosys, if we talk about IBM, then इन्फोसिस और आईबीएम का मोस्टली फोकस आपका टेक्निकल से हटके होता है थोड़ा। ये कंपनीज आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जो आपकी कम्युनिकेशन जो है उस पर ज्यादा फोकस करती है। जबकि अगर हम बात करें टीसीएस की, जबकि हम बात करें विप्रो की, तो ये कंपनी जो होती है इनको आपकी लैंग्वेज ऑब्स्टेकल से इनको कोई मतलब नहीं होता है। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनका कंप्लीटली फोकस जो जनरली मैंने देखा है वो होता है टेक्निकल पे, आपकी जो टेक्निकल स्किल्स जो होती है उस पर, ठीक है। बट इन्फोसिस और आईबीएम का कहीं ना कहीं एक फोकस जो होता है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल से होता ही है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि अगर मास रिक्रूटमेंट कंपनी में डे वन में अगर टीसीएस, विप्रो, इन्फी, आईबीएम में कोई भी कंपनी आ रही हो तो उनके रिगार्ड आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे सेशन में हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। राउंड वन क्लियर करने के लिए आपको एप्टीट्यूड में अच्छा होना चाहिए। यू शुड हैव मस्ट गुड skills in aptitude, logical reasoning, English and puzzles. You can solve previous year questions. Various websites existed in today's. You can search on internet and you can solve previous year questions to clear aptitude round of any companies. Okay. However, at the end of this complete session, I will also share you a PDF with you, which will consist of all important MCQs, all important programming questions, all important technical questions, theoretically technical questions, conceptual technical questions, which will help you, right?
ना हम बात करें अगर राउंड 2 की दोस्तों, तो राउंड 2 होता है ग्रुप डिस्कशन राउंड। जो ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है ये ऑप्शनल होता है। ग्रुप डिस्कशन राउंड कुछ कुछ कंपनीज होती है, सपोज वो किसी यूनिवर्सिटीज में गई जहां पर अराउंड 1200 टू सपोज 1600 स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर ये ग्रुप डिस्कशन करवा लेते हैं, ताकि क्या होता है एक तरीके से वो फिल्टर कर देते हैं हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स देयर। बट अगर आपकी कॉलेज की स्ट्रेंथ 200 300 है, या इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कॉलेज टीपी ऑफ योर कॉलेज, तो इट इज ऑप्शनल। अगर उन जो एचआर पैनल आता है उनके दिमाग में ऐसी बात बैठ जाती है कि नहीं बच्चे ज्यादा है, थोड़ा फिल्टर करना है, तो ग्रुप डिस्कशन राउंड वगैरह ले आते हैं। या फिर कुछ कुछ कंपनी जैसे म्यूसिग्मा की अगर बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, गूगल की बात करें, या फिर फेसबुक की बात करें, तो ये ग्रुप डिस्कशन राउंड रखती ही है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दैट? This round of interview test your English, your accents, knowledge. Why? Because they are checking that how capable you are of discussing with your fellow colleagues. Because ये कंपनीज जो होती है completely टीम वर्क होता है इनका, कंप्लीटली टीम वर्क। और टीम वर्क के लिए आपको हो सकता है आपको फॉरेन का कोई आप प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, फॉरेन की टीम, फॉरेन के कुछ क्लाइंट्स हैं उनके साथ साथ आप टीम वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें ये काफ़ी जरूरतमंद होती है। इसलिए ये आपका इनिशियल लेवल पे ग्रुप डिस्कशन राउंड स्टेबल करा के आपकी ये वाली स्किल्स देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है जो आप किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ हैंडल कर रहे हो, तो ये चीजें वहां पर काम आती है। ठीक है, तो राउंड 2 क्लियर करने के लिए इंग्लिश विल प्ले वाइटल रोल, really it will play a vital role. Your knowledge of English can sell you through this round easily, and confident English speakers are more likely to get selected among all candidates on the basis of only ग्रुप डिस्कशन राउंड। बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ग्रुप डिस्कशन राउंड के बेसिस पर ही कंपनीज ले जाती। हाँ, ये राउंड आपको एक बोनस पॉइंट क्रिएट करने में जरूर मदद करेगा। थर्ड राउंड की बात करें, टेक्निकल राउंड, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए यह 5 स्टार पॉइंट है, जो बीट कर सकते हैं बाकी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को। टेक्निकल राउंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निकल राउंड आपकी डिग्रीज नहीं देखता है। सपोज आपको दो बैकलॉग्स हैं, सपोज आपको 4 बैकलॉग्स हैं, दे डोंट कंसंट्रेट, दे डोंट फोकस ऑन दैट। बिकॉज मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे जिनकी डिग्री 4 पॉइंट समथिंग कुछ चल रही है, बट उनकी कोडिंग स्किल्स इतनी बेहतर थी, उनकी जो कॉन्सेप्चुअल स्किल, उनकी जो टेक्निकल स्किल, समझने की स्किल इतनी अच्छी थी कि वो 4 पॉइंटर पे भी 20 लाख का पैकेज एमटेक में ले गए। तो दोस्तों टेक्निकल राउंड एक ऐसा राउंड है जहां पर आपकी ये बाकी जो एप्टीट्यूड राउंड है, जहां पर ग्रुप डिस्कशन राउंड है, ये फीका पड़ जाता है। क्योंकि सपोज आप सीनियर डेवलपर की पोस्ट अगर एज्यूम कर रहे हो इंडस्ट्री में, तो उनको आपके ग्रुप डिस्कशन से कोई मतलब नहीं है, उनको आपके एप्टीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, जो उनको मतलब है कंप्लीटली आपकी टेक्निकल स्किल से मतलब है। इसलिए जो भी इवेल्युएशन होता है वो ना तो ग्रुप डिस्कशन के बेसिस पे होता है, ना एप्टीट्यूड राउंड के बेसिस पे होता है। कंप्लीटली सस्टेनेबल इवेल्युएशन प्रोसेस होती है जिसमें सारे एरियाज आपके देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड राउंड, टेक्निकल राउंड, it is a round to test your technical abilities. They will ask questions on the basis of C language. Some may ask from Java, because at the initial level they just want to check your basic concept. They do not know, they don't have any expectation that directly आप उनके सामने प्रोजेक्ट ही बना दो कोई गेमिंग का। They don't have any such kind of expectation. They just have expectation that you have basic concepts of this skills. They may also check your database knowledge, और mainly from SQL, एक दो आपको SQL queries वहाँ पर मिल सकती है, and also operating system, mostly in Linux, right? MDocs की अगर हम बात करें तो MDocs के लिए ये important है कि Linux और operating system आपको और SQL आपको आना ही चाहिए, because MDocs का जो mostly होता है operating system DBMS पे interview based होता है। ठीक है, अब टेक्निकल राउंड की बात करें दोस्तों, तो टू क्लियर टेक्निकल राउंड मींस राउंड 3, दैट इज टेक्निकल राउंड, सी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सी लैंग्वेज इज द बैकबोन ऑफ योर इंटरव्यू, योर टेक्निकल इंटरव्यू। ऑल टेक्निकल इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन योर सी लैंग्वेज. I had suggest you to prepare logical programming questions like star pattern, number pattern questions. I will don't worry about it. I will also share a PDF with you, which will consist of important programming questions at the end of session. I will also give you assignment so that you can prepare with that, because complete interview cracking strategy is based on practice and practice. As much as you practice, you will get confidence and you will get clear interview very easily. Okay, you also make sure that you can write simple logical program on any topic you know in C language. Your one good program can land you job, right? And with next round, suppose आपको 10 प्रोग्राम उन्होंने दिए, वैसे इतने प्रोग्राम देते नहीं, नॉर्मली 3 to प्रोग्राम, they may ask 3 to 4 प्रोग्राम्स। सपोज 1 to 2 प्रोग्राम्स उन्होंने दिए, शुरू के प्रोग्राम सपोज आपको नहीं आ रहे, डोंट वरी अबाउट इट, easily say that sir I don't know, but I will
आई विल डू इम्प्रूवमेंट इन इट। बट जो नेक्स्ट 1 to 2 प्रोग्राम है दोस्तों, उसमें आप इतना अच्छा उनको बताइए, उनको ड्राई रन करके बताइए। मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वाले स्लाइड्स में कि कैसे आपको करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। आगे वाले सेशन में मैं आपको सब बताने वाला हूँ। SQL is base of any database and it is composed of commands. Learn basics of SQL from mega sites of Bible information or tutorialpoints.com or Geeks for Geeks or Hackers or various websites are there. And you can learn basic commands of Linux or Unix. It will be enough because they just want to check are you ready to learn or not. They just want to check you are ready to learn or not. They don't have any expectation much more than that. After listening this complete session of today's, you will completely get an idea that what they are expecting from you in an interview. Even though if you are belong to CS branch, even if you are non-CS student, don't worry, just listen to the interview patiently. Just need this session needs some patience because it is initial session, and it might require some listening capability because you may get bored meanwhile. But as I will discuss slides by slide, you will get interesting and we will discuss all the important questions, means one by one, with fun based and interesting, right? So don't worry about it, just stay tuned with us and watch the lecture completely. Okay, so I am requesting to my host team that whatever students are entering in waiting room, they can join them because I am busy in discussing the slides, so they can approve them. Okay, I am focusing completely on my slides. So round 4 is completely personal round and HR round. This round of interviews mostly they ask, this round of interview they just ask your personal questions, their your hobbies, your interests, your location things, your location preparation, preference, technology preference, that whether you are compatible in Python, Java, data science, artificial intelligence, your technology, your location preference, Bengaluru, Mysuru, Hyderabad, Pune, Delhi. Okay, so this kind of question they will ask after clearing first 3 rounds. And if you are attempting this round, you are very lucky that you are attempting PR and HR round, because among 100, if you are at the position of PR and HR, among 198 students at least get selected. Means you just need to go through this session, you just need to at least have attempt PR or HR round. If you are attempting this round, then 100% guarantee is there that your selection is completely done, because they will not reject you on this session. Basically companies are coming to hire you, they are not coming to reject you, right? They are coming to hiring you. Their purpose is hiring is qualified students, their purpose is hiring learnable students who can ready to learn. Okay, so this round is completely based on your personal interest, your location preference, your technology preference, and many more such things. And to clear round 4, just go through resume, whatever you will mention in resume, whatever technology you will mention in your resume, whatever subjects you will mention in your resume, like DSA, DBMS, or whatever project you will mention, machine learning, data science, complete round of PR and HR round will be based on that. And you can make sure that you know everything about your interest and hobbies that you have mentioned in your interview, in your resume, because many candidates randomly put anything in the resume, and at the time of interview they can't basically prove that why it is in your resume. So only put the things that really belongs to you. Okay, that really suits you. Means you should not mention any random things in your resume so that you can get stuck at the time of interview. So prepare questions like tell me something about yourself, very basic question. In the last session of our this journey, I will discuss some important HR questions, and I will also tell you that how to answer these questions, so don't worry about it. Okay, and you can also prepare why should we hire you, what makes you exceptional in all candidates, so don't worry about it. We will discuss all these kind of questions in all this preparation, interview preparation journey. Okay, so no, okay, so the very first and interesting slide is that how do I crack technical interview of MNC. So don't worry if non-CSIT students are also here na, don't worry, I have also one slide for them. But for CSE, for computer science engineers, and for information technology students, concentrate on it, focus on it, that what they are expecting from you. A CSE engineer should be good in the following technical skills, whatever that. You should have solid data structure and algorithm knowledge. DSA should be perfect because it is the backbone. DSA is the backbone of your
your interview preparation in any CS or IT companies, because without DSA the chances of getting selection is very less. DSA is very important, and if you are seeing yourself in IT industry, means DSA is your one kind of backbone. So deep understanding of DSA should be there, how to combine them, how to find or design suitable ones to problems. We will discuss maybe tomorrow we will discuss data structure and algorithm. Today our main focus will be on the basics of programming and what they are expecting from you in basics of programming. Okay, so this is not surprising, as indeed this most foundational topics on this. Okay, so I will focus on this topic in tomorrow's slides. Okay, and you should also have a strong knowledge of object oriented programming, ops design and its principles. You should have subtle knowledge of these languages, strong understandings of these subjects, and you should have strong good understanding of operating systems, DBMS and networks, because these are the subjects that they may ask. Suppose you have mentioned DSA and DBMS in your resume as a best subject, so if you have mentioned DS and DBMS, then they may go 1 to 2 question you may face from OS, DBMS or networks, because these are the subjects which are very common and they just ask for fun based or for just checking your other interest or other subjects knowledge. Okay, so complete knowledge of these subjects are required for CSA engineers, for CSE. Okay, so we will discuss it in a brief also. Okay, so ability to write well structured and efficient code, because in interview, if you are facing any technical interview, if you are facing any technical interview, then in technical interview you will get, definitely you will get 2 to 3 programs that write this program, or you will get a logic that you need to present there, and at that time you must write that program which should be well structured. Suppose if you have included any libraries in that, if you have included any functions in that, then you may add a comment line in that why this is used, why this is included in that, right? So ability to write well structured and efficient code is also required, and ability to evaluate efficiency of the code at different levels of algorithm, data structures, execution level of operating system is important. So I will tell you in upcoming slide that how to prepare with that, right? So if you are good in this concept, nobody can stop you for getting a good placements. Now let's talk short slides on non-technical students, like non-CSIT students, that how what companies are expecting from you. Companies is just expecting from you that you are a good learnable students, you are ready to learn. Make sure that your C language is good enough to write some small logics like palindrome program, prime number program, or they may ask that swipe two numbers like that, right? So a small logic program should be there, and at the time of interview you will really face that yes sir, whatever you have discussed in your slides really helpful for you, because you just have a scenario at the current time that company will ask this or this or this, but company, this MNC's company will just will focus on your basic concepts. They will make you expert in industry, they will make you expert in their training time, right? They just are expecting that you should have the knowledge of basic concepts. If you know some data structure as a non-CSIT students, it will be beneficial for you. Basic concepts about any database are used plus point for you, and make sure you have some knowledge on any operating system like Linux. Okay, it will be beneficial for you, it will definitely be beneficial for you. And some regular puzzles, pattern programs like star programs are, you make prepare this kind of questions there. Okay, and don't worry if you don't know things, tell them you don't know. Don't try to impress them by speaking some useless and non-relevant stuff, because they are doing this from previous 25 to 30 years and they know each and every kind of action you will do at that time, right? So don't bluff them, just tell honestly that I know or I don't know, right? Don't bluff them, because your honesty is also matters. Whatever honesty you will show, that will help you, one that will help you in increasing the percentage of your getting chances of selection. Okay, and remember, one bad answer won't reduce your chances, however one good answer can land you the job. So focus on this point as a non-CSIT student. Have patience and understand before you answer any technical stuff, right? So these are just basic points, now just we are focusing on basics of programming languages. I am starting the session. I just discussed the basics of interviews just before that. Now I am focusing on previous years MNC's questions on basics of programming languages.
I will give you chance to ask your queries after completion of this session. You can note your queries by noting the paper. You can take on pen and paper. You can, if you have any kind of queries, you can not, you can jot it down in your paper. And at the end of session, I will ask one by one that whatever query you are facing, you can ask me there, right? So we are starting from basics of programming language, and the purpose of this discussion is just that you can get an exact idea that what companies are asking, so that you can prepare according to them. You, because if you will go with the programming languages, there are uncountable program, there are uncountable things that you need to prepare, but you should go in the flow that what company is expecting. You just need to prepare only a specific portion of this, only a specific conceptual portion of this, that will get you help in your selection, right? You do not need to prepare random things, because that will not get you that will really not will be helpful for you, right? So you just need to prepare very specifically, and our these sessions will be very helpful for you for getting the knowledge of what specifically preparation you need to do. Okay, so let's start with the question number one. Question is, mention the features of C programming languages. This question was asked in TCS and Wipro, so you can get an idea that what they are expecting from an students. So the features of C programming languages are like memory management. Memory management is one of the features. It is faster language. It takes lesser time to execute the program. Pointers are one of the feature of C programming languages. Recursion is one of the features of C programming language. High level language. It is a high level language. It is a structured language. It have a rich library set, and it is extensible. So you can mention them point wise point. You, if they will ask you this question, then you can mention point wise point the features of this. So this is one of the questions which was asked in TCS. So I hope you are getting an idea that what they are asking from basics of programming language and how you should prepare, because we are not preparing for GATE computer science, we are preparing for MNC selection, and you just need to know basic concepts. If you need to, if you have a basic concepts, they will hire you and they will train you in their industry. Okay, question number two. Okay, so just okay, just 2 seconds. If you have any kind of question until, you can ask me. If you have any kind of question till now, you can ask me. Where is the chat box? If you have any kind of question, you can ask me, guys. If you have any kind of question, I am unable to see the chat box. Okay, 2 chats. Okay. सर कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं. ओके, फ्रॉम रिया जैन. सर कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं. एंड वाई सी इज कॉल्ड फास्टर लैंग्वेज. ओके, सो आई विल डिस्कस इट लेटर, बट यू कैन एड द स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग. ओके, now question number two. Question number two is, what are the basic data types supported in C programming languages? So this is the second question which was asked in TCS. It is also asked once in Wipro. So there are basically, you know, the basic concepts of data types. I am discussing this session. मैं ये slides आपके साथ सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये आइडिया लगे कि कंपनी क्या पूछना चाहती है आपसे, कंपनी का आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है. कंपनी का आपसे सिर्फ इतना ही एक्सपेक्टेशन है कि आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस टाइप के क्वेश्चंस पता हो, आपको एग्जैक्टली आइडिया लगे कि आपसे कंपनी क्या पूछना चाहती है. कंपनी को आपके टेक्निकल स्किल से अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं. कंपनी आपकी कोडिंग स्किल को बिल्कुल भी जज नहीं कर रही है. कंपनी सिर्फ ये जान चाहती है कि आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर इतने क्वेश्चंस भी पता है, मतलब यू आर इनफ candidate for them to hire, right? Means you just need to know this concept. So
data types in C languages are broadly classified into the 4 categories, and they are as follows: basic data types, derived data types, enumerated data types, void data types, right? And you can also take note of the data type names and their size. Basically they will not ask such kind of questions, but if you will add that such short data type will have 1 byte as a size, and its range will from -128 to 127, then it will help you to create a better impression at that time, because these questions, all these questions which I have collected to you in this session are completely based on previous year's sessions of this MNCs. Okay, so you should know the data type names, you should know the data type size, and it is bonus point that if you will know the data type range. So this kind of questions they are expecting from you, very easiest kind of questions you should know. Basically if you have learned the basics of C programming now, you should know about that. The next question is, what do you mean by dangling pointers variable in C programming? What do you mean by dangling pointer variable in C programming language? It is asked in Accenture and MDocs. सो बेसिकली ये आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि एटलीस्ट आपको पॉइंटर्स का नॉलेज है कि नहीं है। उनको अभी आपकी पॉइंटर के प्रोग्रामिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर आप उनको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन ये भी बता देते हो कि डेंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, मतलब आपका एक बेटर इंप्रेशन क्रिएट हो गया, आपको 2 या 4 मार्क्स मिल चुके होंगे एट द टाइम। सो डेंगलिंग पॉइंटर क्या होता है? अ पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग, इट इज यूज्ड टू पॉइंट द मेमोरी लोकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। सपोज आपका एक लोकेशन है, सपोज लोकेशन नंबर 100, यहाँ पर सपोज कुछ स्टोर है R, तो एक पॉइंटर आपने क्रिएट किया है जो कि इस R को डिनोट कर रहा है। सपोज इन केस दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज डिलीटेड, सपोज आपने ये जो वेरिएबल है ये क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, और पॉइंटर स्टिल पॉइंटिंग, बट पॉइंटर क्या है, स्टिल पॉइंट कर रहा है, लेकिन आपका ये जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, वेरिएबल इज ऑलरेडी डिलीटेड। बट अगर आप इसको स्टिल पॉइंट कर रहे हो तो ये किसको पॉइंट कर रहा है? इट इज पॉइंटिंग टू some random memory location where doesn't existed anything. This kind of pointer is called as dangling pointer. अगर आप उनको इतना भी समझा देते हो, उनका एक्सपेक्टेशन जो आपसे था वो आपने पूरा कर दिया है, तो आपको समझ में आ गया हो कंपनी आपसे क्या पूछना चाह रही है, what they are expecting from you. This is asked in Accenture and MDocs. Question number 4. What do you mean by the scope of the variable? What is the scope of the variable in C? It is asked in Infosys. Once it is asked in Infosys that scope of the variable क्या है, मतलब आपका उनका आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल क्या है, मतलब आप उनके लिए एक इनफ कैंडिडेट हो कि वो आपको हायर करके ले जाए। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आप इसको एक्सप्लेन कर सको। अगर आपको इतना भी पता नहीं है, मतलब वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि you are not learnable, you don't know the basic concept of programming languages. Basics of programming languages का मतलब ही यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बाकी वो आपको कंप्लीटली ट्रेन कर देंगे इंडस्ट्री में। ओके, सो व्हाट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल? स्कोप ऑफ द वेरिएबल कैन बी डिफाइंड। ये जो आंसर है मैंने आपके लिए इसलिए क्रिएट किए हैं कि आपको सिर्फ इतना ही बताना है और वेल मैनर में बताना है, ताकि आपका जो इंप्रेशन हो वहां पर ऐसा क्रिएट हो कि शॉर्ट आंसर बट एग्जैक्ट आंसर। यू डू नॉट नीड टू ब्लफ देम, क्योंकि आपने जैसे उनको ब्लफ करना स्टार्ट किया वो समझ जाएंगे, क्योंकि वो कोई पहली बार आपसे इंटरव्यू लेने नहीं आ रहे, राइट? दे हैव की एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years. So don't bluff them, just to tell the answer what is exact answer. Okay, so what is scope of variable? Scope of variable can be defined as the part of the code area. Suppose ये आपका एक कोडिंग एरिया है, ये आपका एक कोडिंग एरिया है, ये आपका एक कोडिंग एरिया है, और ये कंप्लीट आपका एक प्रोग्राम है। तो सपोज आपने यहाँ पर कुछ डिक्लेयर किया, यहाँ कुछ डिक्लेयर किया, यहाँ कुछ डिक्लेयर किया, तो आपका जो स्कोप है वेरिएबल का, वो यह वेरिएबल का स्कोप है कि उस वेरिएबल का स्कोप आपके कोडिंग एरिया में कहाँ तक है, राइट? The part of the code area where the variables declared in the program can be accessed directly. In C, all identifiers or lexically are statically scoped. ये मैं आपसे PDF शेयर करूंगा, important ये PDF भी मैं इस सेशन की PDF भी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो आपको एक आइडिया रहेगा, आपके पास इनका एक कलेक्शन बना रहेगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्टैटिक वेरिएबल्स एंड फंक्शन? इट इज आस्क्ड इन कॉग्निजेंट। व्हाट आर स्टैटिक वेरिएबल्स एंड फंक्शंस? और आज के क्वेश्चन से मैं बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे ले रहा हूँ। आपको पता है दोस्तों क्या होते हैं व्हाट आर स्टैटिक वेरिएबल्स? अभी तो मैं आंसर्स नीचे दे रखे हैं इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, बट मैं आपसे पूछने भी वाला हूँ लाइव सेशन में। आप कुछ स्लाइड्स आप थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ स्लाइड्स आप मेरी सुन लीजिए, उसके बाद मैं सिर्फ आप ही की सुनूंगा
और आप ही को आंसर्स देने हैं। बट मैं आपको फिलहाल सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग में कंपनीज का आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है। आप इतना सा एक्सपेक्टेशन उनका पूरा कर देते हैं तो आपका 6 लाख का या 5 लाख का या 4 लाख का जिस भी पैकेज पे कंपनी आ रही है वो कहीं नहीं गया है। आपको सिर्फ इतना सा प्रिपेयर करने की जरूरत है, आपको इसको बिल्कुल हवा बनाने की जरूरत नहीं कि कंपनी आ रही है। आप जब कंपनी का इंटरव्यू फेस करोगे तो आपको लगेगा अरे इतना इजी इंटरव्यू था कि मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था। मतलब आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, आपकी कमांड जो बेसिक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। Now what are static variables and functions? तो आपको क्या आंसर्स देना है? The variables and functions that are declared using the keyword static are considered as static variables and static functions. The variable declared using static keyword will have scope restricted to the function in which they are declared. Suppose आपने एक static वेरिएबल का यूज किया है और इस एरिया में स्टैटिक वेरिएबल का यूज किया है, तो उसका जो स्कोप होगा सिर्फ इस पार्ट में होगा। यही मैं बताना चाहता हूँ। और आपने सिर्फ इतना सा उनको जवाब दे दिया, यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। क्योंकि जो नॉर्मली इंटरव्यूज होते हैं ना दोस्तों, 10 से 12 मिनट के नॉर्मली इंटरव्यूज होते हैं। अगर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का बात करूँ, मैंने टीसीएस का इंटरव्यू दिया था, आई वॉज गेटिंग सिलेक्टेड इन टीसीएस इन जस्ट 15 मिनट्स। शुरू के 3-4 मिनट में उन्होंने 3-4 प्रोग्राम पूछे, नेक्स्ट 3-4 मिनट में उन्होंने मुझसे 3-4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, नेक्स्ट के 3-4 क्वेश्चन में उन्होंने जनरल इंटरेस्ट पूछे, देन दे जस्ट सेंड मी टू द एचआर राउंड एंड दे सेड सिलेक्टेड। बहुत इजी प्रोसेस होता है, बहुत इजी प्रोसेस होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट प्रोजेक्ट पर नहीं बिठाने वाले, आपको 6 महीने की वो ट्रेनिंग देंगे। दे विल गिव यू 6 मंथ ट्रेनिंग according to their project. So don't worry about it, you just need to fulfill this kind of requirement of theirs. Next question, question number 7, it is asked in Tech Mahindra। और ये सारी कंपनीज वो है जो मैं आपको उसके लेवल पे बता रहा हूँ। 2016 में इन्होंने जेईसी में विजिट किया था और ये वाले क्वेश्चंस उन्होंने काफी सारे लोगों से पूछे थे। ये सारी काफी सारी कंपनीज आई थी और मुझे जहां तक आइडिया है जेईसी, जीएसआईटीएस और डीएवीवी, इन सब के क्वेश्चंस मैंने एट दैट टाइम कलेक्ट किए थे। क्योंकि हमारे कॉलेज को विजिट करने से पहले टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम और विप्रो जीएसआईटीएस को विजिट करने गई थी इंदौर में। उसके बाद उन्होंने डीएवीवी विजिट किया था और डायरेक्टली वो जेईसी में आई थी और उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे। और फर्स्ट डे में आप मानोगे नहीं, अमंग 720 स्टूडेंट थे जेईसी में और मोर देन 13 प्लस प्लेसमेंट हुए थे। कोई मतलब मोर देन इन 720 में से 500 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका मोर देन 1 कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ था, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस की बदौलत। तो आपको सिर्फ सही बात यह कि गाइडलाइंस नहीं होती है, आप लोग रैंडम प्रिपेयर करते हो, कुछ भी प्रिपेयर कर लेते हो जिनको कंपनी से मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ उतना प्रिपेयर करना है। और सबसे बेस्ट वे क्या है, जो सिलेक्ट हो चुका है कंपनी में उससे पूछो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सिर्फ यही किए, ठीक है। तो जो हमारा सेशन है 10 घंटे में, आप सोचोगे कि सारे सब्जेक्ट्स में कैसे कवर करूंगा, तो 10 घंटे में मैं आपको इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिससे आपको सिर्फ ये पता लग जाएगा कि एक्चुअली पैटर्न क्या है कंपनी का, व्हाट आर द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ कंपनी, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंपनीज फ्रॉम यू गाइस। Okay, so you just need to focus on this. So what is this? I hope you all know that in the basics of C programming, you call it as a null character. You call it as a null character. So this symbol is mentioned, it's called as null character. It is considered as the terminating character. It is considered as a terminating character which is used in strings to notify the end of the strings to the compiler. Okay, तो जब भी स्ट्रिंग में कोई एंड होता है तो कंपाइलर उसको रीड कैसे करेगा, अगर नल करेक्टर वहां पर एग्जिस्टेड है, मतलब कंपाइलर इटसेल्फ विल अंडरस्टैंड द टर्मिनेशन ऑफ करेक्टर इज देयर, राइट। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर फोकसिंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज आस्क्ड इन परसिस्टेंट सिस्टम। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, परसिस्टेंट सिस्टम एट दैट टाइम शायद जीजीआईटीएस में ही आई थी और जेईसी के स्टूडेंट्स ने भी परसिस्टेंट सिस्टम का जो इंटरव्यू है वो जीजीआईटीएस में ही फेस किया था 2016 में, क्योंकि उन्होंने पूरा इंटरव्यू शायद जीजीआईटीएस में अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज वहीं रखा था। तो एक क्वेश्चन जो पूछा गया था उन्होंने, हाउ इज अ फंक्शन डिक्लेयर्ड इन अ सी लैंग्वेज। उनको सिर्फ आपके सिंटैक्स से मतलब था। अगर आप इतना आंसर दे देते कि अ फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड एज फॉलोज, हाउ रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, सपोज आपने कोई भी रिटर्न टाइप दे दिया इंट, उसके बाद फॉर्मल पैरामीटर्स यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए और फंक्शन की बॉडी डिक्लेयर कर दी, मतलब अगर आपने इतना कोड भी उनको लिख के दे दिया ना, you are getting 4 or 5 marks in front of them, you are getting 5 plus marks, you are getting 5 marks. So उनका कंपनी का एक्सपेक्टेशन सिर्फ आपसे इतना है। अगर आपको इतना आता है, अगर आपको ये ABCD आती है, कंपनी आपको कंप्लीट ग्रामर सिखाने के लिए रेडी है।
लेकिन एटलीस्ट आपको इतनी ग्रामर आनी, इतनी एबीसीडी आनी चाहिए। तो ये सेशन आपको इसीलिए यूजफुल होने वाला है कि आपको ये पता चल जाएगा इसके बाद कि हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है, हमको कैसे प्रिपेयर करना है और यही क्यों प्रिपेयर करना है। क्योंकि कंपनी सिर्फ इतना ही आपसे पूछती है, वो आके आपसे ये नहीं बोलने वाली कि टावर ऑफ हनोई की पूरी एल्गोरिथम लिखो, ये नहीं पूछेगी आपसे। या फिर वो आपसे ये भी नहीं पूछेगी कि लिंक लिस्ट में आप इतने सारी चीजें, हाँ लिंक लिस्ट से क्वेश्चन आएंगे जो कि हम कल डिस्कस करने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। बट वो आपसे डायरेक्ट आके ये नहीं बोलेगी कि ये गेम है, सुडोकू का गेम बनाओ, नो। दे जस्ट नीड टू नो अबाउट दिस। अगर आपको इतना आता है, यू आर सिलेक्टेड, दे विल ट्रेन यू, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सो आई होप ये सेशंस आपको यूजफुल हो रहा है। दोस्तों आप कमेंट करके चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये अभी तक का आपको सेशंस कैसा यूजफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं चैट बॉक्स चेक कर रहा हूँ। यू कैन गिव योर फीडबैक अंटिल नाउ। जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक के डिस्कस किए हैं, आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, so question number 9 is differentiate between call by value and call by reference. It is very 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 important, means you can mention it under a 5 star। अगर आपको कोई भी कंपनी आ रही है, TCS हो, इन्फी हो, विप्रो हो, कोई भी MNC कंपनी आ रही है, ये क्वेश्चन अगर आपसे बनता है और इस क्वेश्चन को आप अगर प्रोग्रामिंग वे में सॉल्व करके बताते हो कंपनी को, आप ये मान के चलो 100% इंप्रेशन आपका इससे क्रिएट होने वाला है। क्योंकि हर बार कंपनी किसी ना किसी कैंडिडेट से, हो सकता है क्योंकि अगर 100 कैंडिडेट इंटरव्यू फेस करे तो सबसे तो ये क्वेश्चन पूछेगी नहीं, लेकिन हाँ उन 100 कैंडिडेट्स में एटलीस्ट 10 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनसे ये क्वेश्चन, जिनको ये क्वेश्चन मिलने ही वाला है। 101% आप इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन 10 कैंडिडेट को तो किसी ना किसी इंटरव्यू में मिलने ही वाला है, चाहे वो किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्यों ना अटेंड कर रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो आप उसको एक फैक्टर्स का लिस्ट बना सकते हो कि सर अगर सेफ्टी फैक्टर से बात की जाए तो कॉल बाय वैल्यू एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कैन नॉट बी चेंज एंड रिमेन सेफ। और कॉल बाय रेफरेंसेस की अगर बात की जाए तो ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हेंस नॉट सेफ। अगर हम मेमोरी लोकेशन की बात करें एज अ फैक्टर इसको लें, तो सेपरेट मेमोरी लोकेशंस आर क्रिएटेड इन कॉल बाय वैल्यू फॉर एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। इसी के कारण क्या होता है, वैल्यूज चेंज हो जाती है। और अगर हम आर्ग्यूमेंट एज अ फैक्टर लें इनके डिफरेंसेस में, तो कॉपी ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जो होती है वो सेंड होती है, जबकि यहाँ पर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो होते हैं पास होते हैं। इसीलिए कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, जो ओरिजिनल वैल्यूज होती है वो भी चेंज हो जाती है, जबकि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यूज एज इट इज रहती है, बट उनकी जो वैल्यूज पास होती है वो चेंज होती है ओनली। तो इस टाइप से अगर आप फैक्टर का एक लिस्ट बना के कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंसेस उनको एक्सप्लेन करते हो, तो ये आपका एक बेटर इंप्रेशन क्रिएट करेगा वहां पर। और ये क्वेश्चंस हर साल हर कंपनी आस्क करती है। ये क्वेश्चन आप मान सकते हो कि ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी MNC का इन बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रही है। और इसको आप एक छोटा सा प्रोग्राम लेके अगर समझा देते हो, आप एक छोटा सा कोड ले लेते हो जिसमें आप कॉल बाय वैल्यू समझा देते हो, एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हो जिसमें आप उसको कॉल बाय रेफरेंसेस भी समझा देते हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। मैं फिलहाल यहाँ पर इतना समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे में समझाऊंगा तो हमको कम से कम 100+ आवर्स चाहिए, क्योंकि सिलेबस जो है कंप्यूटर साइंस का जितना पढ़ो उतना कम है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज डे बाय डे आ रही है। और ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस ऐसे रखे हुए हैं। तो अगर मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में या प्रोग्रामिंग में समझाऊंगा तो हम ऐसे वेबिनार सेशन में तो इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेबिनार सेशन में मैं सिर्फ आपको वही चीजें बता रहा हूँ जो आपको अभी समझनी चाहिए, जो हम वेबिनार के थ्रू यूजफुल हो, प्रोडक्टिव हो और फ्रूटफुल हो, ताकि आपको एक शॉर्ट वेबिनार में ये समझ में आ जाए कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको क्या पढ़ना है, कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन है और कंपनी की आपसे सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, HCL टेक्नोलॉजीज ने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज इफिशियंट इन वाई। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, x इक्वल्स टू x+1, दूसरा स्टेटमेंट है x++। आप बोलोगे दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, बोथ फंक्शनैलिटी है सेम, इन दोनों की फंक्शनैलिटी जो है वो सेम है, बट दोनों में से इफिशियंट कौन सा है, तो दोनों में से जो इफिशियंट है वो है x++ एंड देन सेमीकोलन। वाई, क्योंकि जो x++ इफिशियंट है यहाँ पर जो है सिंगल इंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर सिंगल इंस्ट्रक्शन जो कोड होते हैं आपके सिंगल इंस्ट्रक्शन,
तो जो सिंगल इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं उनका एग्जीक्यूशन फास्टर होता है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये डबल डबल इंस्ट्रक्शन हो गया। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन अगर हो रहे हैं, सपोज x प्लस वन, ट्रिपल एग्जीक्यूशन और क्वार्टरली एग्जीक्यूशन और ऑक्टामल, तो वन बाय वन इनका क्या होता है, एफिशिएंसी कम होती जाती है। तो x प्लस प्लस की अगर बात की जाए तो ये मोस्ट एफिशिएंट स्टेटमेंट है। क्यों है? बिकॉज इट इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। तो इस टाइप के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं अंडर बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस दोस्तों मैंने डिस्कस किए हैं, मुझे लगता है आपको एक ब्रीफ आइडिया तो लग ही गया होगा कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमको क्या क्या पढ़ना है। इन 10 क्वेश्चन से आपको एटलीस्ट ये आइडिया तो जरूर लग गया होगा कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमको क्या क्या प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं एक लाइव प्रोग्रामिंग पे। सब पेन और पेपर ले लीजिए, जितने भी कैंडिडेट्स इसको अटेंड कर रहे हैं पेन पेपर ले लीजिए और इसके सॉल्यूशंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन सारे कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सब सारे पार्टिसिपेंट्स एक पेन और पेपर अपने साथ ले लीजिए और क्वेश्चन आपके सामने है, राइट अ कोड टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न आपके सामने है 1, उसके नीचे 1 2, देन 1 2 3, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर टीसीएस, इन्फी, विप्रो, परसिस्टेंट, कैपजेमिनी और पता नहीं कितनी कितनी एमएनसीज ने इस टाइप के क्वेश्चंस आस्क किए। हो सकता है पैटर्न चेंज कर दिया हो, बट इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक तो मिल सकता है। कंप्लीट 100% चांसेस है एक क्वेश्चन ऐसा मिलने वाला है। आप सभी एक पेपर ले लीजिए और इसको ट्राई कीजिए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ गाइस, 2 मिनट दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक मैं सारे क्वेश्चन में ही डिस्कस कर दूंगा तो आपके लिए वो फ्रूटफुल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक एक का नाम ले रहा हूँ। साक्षी ने अटेंड कर रही है, साक्षी कुरारिया, शुभांशु साहू, ऋषभ जैन, मौली बागमार, कशिश परशानी, इच्छा पारुल तिवारी, यश तिवारी, 2K4717, आयुषी, दे, देव्याक्षी, मोनिशा पोरवाल। ओके दोस्तों, तो आप सब लोग एक बार अटेंड जरूर करें। ये सारा क्वेश्चन 2 मिनट अटेंड करें, मैं आपको इसको बताने वाला हूं, लेकिन जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे दोस्तों तब तक इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की फॉर दैट, राइट। आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, चैट बॉक्स में यस मैसेज कीजिए अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो। Yes, sir. गुड, वेरी गुड। ये किसने प्रोग्राम लिखा है? अननोन टू एवरीवन। ये प्रोग्राम किसने लिखा है? बिल्कुल सही प्रोग्राम है। किसने लिखा है प्रोग्राम? अपना नाम सेंड कीजिए प्लीज। ये जो प्रोग्राम है फ्रॉम अननोन आईडी से आया है मुझे, अमित। वेरी गुड अमित, करेक्ट प्रोग्राम। अगर 10 मार्क्स का उनका इवेल्यूएशन प्रोसेस है तो आपको इस प्रोग्राम में 10 में से 10 मिलने वाले हैं। बाकी कैंडिडेट्स भी इसको अटेम्प्ट करें, इस प्रोग्राम को। वेरी गुड अमित, your basics of programming languages are very good and you are probably expected candidates for the process of hiring. very very good। बाकी कैंडिडेट्स भी ट्राई कीजिए। मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि इसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। और अगर यही क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट या गूगल पूछती तो कैसे पूछती, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप इसको ट्राई जरूर करो दोस्तों, क्योंकि इसी क्वेश्चंस को अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से पूछ सकती है और उसका अलग अलग तरीके से आपको कैसे जवाब देना है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, वो भी मैं बताने वाला हूँ। बाकी कैंडिडेट्स भी अगर हैं तो चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर ठीक है उन्होंने अगर अपने हिसाब से ट्राई भी किया है तो वो मैसेज कर सकते हैं, यस सर वी हैव ट्राइड। तो मैं फिर आगे के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी और आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। बट सारे कैंडिडेट्स ट्राई करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस सेशन का कोई यूज नहीं है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट ट्राइंग दिस सेशन ना, it will not be useful for you. So I am expecting all the candidates. Very good। रिया जैन ने ट्राई किया है इसी प्रोग्राम को, फॉर लूप लगाया है उन्होंने, 2 फॉर लूप लिए हैं, एक ओके। वेरी गुड रिया, आपने यहाँ पर अगर यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लिए करेक्ट, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। 2 कैंडिडेट्स का मुझे आंसर आया है, रिया जैन और अमित, और इन दोनों का आंसर 101% करेक्ट है। अगर कंपनी उनसे ये रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन पूछती तो आउट ऑफ 10 100% मार्क्स इनको मिलते हैं, ठीक है। वेरी गुड, यू आर प्रैक्टिसिंग। आई एम हैप्पी दैट यू आर रियली राइटिंग द कोड एंड यू आर हैविंग वेरी गुड टेक्निकल स्किल्स।
बस यही एक्सपेक्टेशन है कंपनीज का। अगर आपने ये ऐसा एक प्रोग्राम लिख दिया, मतलब यहाँ पे मान लो कि अगर हायर करने आता है एज एचआर पैनल में, मतलब 50% आप सिलेक्टेड हो, क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर आपको इतना पता है तो हमको जिस टेक्नोलॉजी में आपको परफेक्ट करना है हम ट्रेन कर देंगे आपको, वी विल ट्रेन यू। बस आपको इतना आना चाहिए, अगर आपको इतना आ रहा है मतलब आप सिलेक्टेड हो। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब कंपनी आपके कॉलेज में विजिट करे ना, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस जो आता है उसको ऑनेस्टली जवाब दीजिए, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। राइट कोड टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। तो दोस्तों ये जो कोड है, इसका अगर पैटर्न की बात की जाए तो आप इस कोड को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप लाइब्रेरी यूज करें अच्छी बात है, बट आप उनको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर वी हैव यूज्ड header library study.h because printf function is a part of that. Then we have declared our function with the main, we have started our function from the main, then we have take one loop जिसमें आपने इंटीजर i लिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर हमने इंट मेन लिया हुआ है, इंट आई जे आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर सकते हो कि इंटीजर आई ही या इंटीजर जे जो जो भी आप अंदर वेरिएबल यूज कर रहे हो। उसके बाद आपने आई को इनिशियलाइज किया है 1 से, यू हैव इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम 1। क्यों 1 से डिस्कस किया है? बिकॉज यू वांट टू प्रिंट 1 to 5 इन दिस मैनर फ्रॉम 1 देन 1 to 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इसके लिए आपने 1 लिया है, वैल्यू आपने 1 to 5 लिए। यहाँ पर आपने लेस देन और इक्वल टू इसलिए लगाया है बिकॉज यू नीड टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ 5 1 ऑल्सो। और यहाँ पर आपने आई प्लस प्लस यू आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू 1। सो सपोज आई की वैल्यू इनिशियली 1 है, सपोज एट द इनिशियल लेवल वैल्यू ऑफ आई इज 1। उसके बाद आपने जैसे ही वैल्यू ऑफ इनिशियल 1 है तो यहाँ पर कंडीशन चेक हो जाएगी कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, ट्रू। 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, इट इज ट्रू। ट्रू है तो क्या होगा, इस लूप पर आपका प्रोग्राम आ जाएगा। जैसे ही आप इस लूप पर आते हो, j इक्वल्स टू 1 आपका इनिशियलाइज हो गया है। फिर कंडीशन चेक होने वाली, j इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, दैट इज 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 और नॉट। बट एट द सेम टाइम क्या हो गया दोस्तों, i की इंक्रीमेंट जैसे यहाँ पर आएगा, i का जो वैल्यू है 2 पर चेंज हो गया होगा और यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा j, जो भी j की वैल्यू आपने यहाँ पर प्रिंट कर दी है। उसके बाद प्रिंटफ आपने स्लेशन यूज कर रहे हो, स्लेशन इसलिए यूज कर रहे हो ताकि आप लाइन चेंज कर सको। जैसे ही आपने लाइन चेंज करी, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये जो लूप है दोस्तों ये 2 बार चलेगा, 1 2 प्रिंट हो जाएगा, अगेन स्लेशन से लाइन चेंज हो जाएगी 1 2 3, अगेन स्लेशन से लाइन चेंज हो जाएगी 1 2 3 4, अगेन स्लेशन से लाइन चेंज हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया टीसीएस लेवल का। अब इस क्वेश्चन को अपन ले जाते हैं फेसबुक लेवल पे। मैं सभी कैंडिडेट से पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग टू ऑल कैंडिडेट्स, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस प्रोग्राम की, कमेंट करिए सब। व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस प्रोग्राम की, कमेंट कीजिए। ठीक है, जो मुझे मैसेज आया है अननोन से, एक मैसेज आया है कि सर आज स्टूडेंट्स को मैसेज नहीं गया था कॉलेज में कि इस टाइप का कोई सेशन होने वाला है, इसलिए आज पार्टिसिपेंट्स कम है। तो आप शोभित सर से कांटेक्ट करिएगा ताकि सारे स्टूडेंट्स को ये पता चले कि इस टाइप की क्लासेस चल रही है, तो वो सभी लोग अटेंड कर सकें एंड दे कैन गेट द आइडिया ऑफ दैट, राइट। तो शोभित सर सभी को इन्फॉर्म कर देंगे कि इस टाइप की कुछ क्लासेस चल रही है, तो ऑल कैन अटेंड, ओके। तो ये अननोन ये अननोन जिससे मुझे मैसेज आया है, तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा सर को ताकि सबको पता चले कि इस टाइप की क्लासेस चल रही है, ओके। हमारा क्वेश्चन दोस्तों ये है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स का ताकि वो इवेल्युएट करके मुझे ये बताएं कि इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्योंकि अगर फेसबुक ये क्वेश्चन पूछेगी तो वो ये जरूर रीड करेगी सब क्वेश्चन में, ठीक है आपने प्रोग्राम बना दिया, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और क्यों है ये बताइए आप। जस्ट गिविंग 30 सेकेंड्स गाइज, मैं 30 सेकेंड्स आपको दे रहा हूँ ये इवेल्युएट करने के लिए कि इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ये आप कमेंट कर सकते हैं चैट बॉक्स में। मुझे सिर्फ 2 मैसेजेस आ रहे हैं, रिया के और अमित के, और बाकी मैसेजेस मुझे आंसर्स के रूप में भी नहीं मिले हैं। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रिया जैन का मैसेज आया है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर आइडिया नहीं है तो मैं आपको आइडिया देता हूँ इसका, ठीक है। मैं आपको इसको चैट बॉक्स से समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखो यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, यहाँ पर एक प्रोग्राम आपने लिया है फॉर i इक्वल्स टू 1 to 5, ठीक है। तो i इक्वल्स टू 1 to 5 की अगर हम बात करें, तो इस लूप की अगर हम बात करें, तो ये लूप आपका कितनी टाइम चल रहा है दोस्तों, 1 to 5 टाइम चल रहा है। ये लूप आपका 1 to 5 टाइम चल रहा है। लेकिन इस लूप के लिए ये वाला लूप जो जे लूप है, जे लूप इज डिपेंडिंग ऑन आई लूप। तो कंप्लीटली इफ यू विल सी फॉर द वैल्यू ऑफ आई, दिस विल रन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई। मतलब सबसे पहले आई लूप 1 टाइम चला, उसके लिए जे लूप 1 टाइम चला, मतलब टोटल वैल्यू आपकी 1 चली। उसके बाद आपका आई वाला लूप 2 टाइम चला, जे वाला लूप 2 टाइम चला, मतलब 1 and 1 2। उसके बाद 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, पहले 1 चला, फिर 2 चला, फिर 3 टाइम रन हुआ, फिर 4 टाइम रन हुआ, फिर 5 टाइम रन हुआ। अल्टीमेटली आप देख सकते हो इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ अ इंटीजर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ समेशन ऑफ इंटीजर, n into n minus 1 divided by 2। it is nothing but order of n square, it is nothing but order of n square, isn't it? Because for the value of I1 it will run 1 time, for 2 it will run 2 times। so ultimately the सीरीज कौन सी बन रही है, वो यहाँ पर एक बार प्रिंट हुई वैल्यू, यहाँ पर 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार। और अगर ये n टाइम चलता है तो ऐसे n टाइम चलेगा। तो अल्टीमेटली इन सबको आपको सम करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 3 4 + ये क्या है, समेशन ऑफ इंटीजर। व्हाट इज द फॉर्मूला टू एड सम ऑफ इंटीजर, n into n minus 1/2, इट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। ये फेसबुक इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकती है अगर सेम क्वेश्चन पूछा है, तो ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what write a C program to print a hello world without using a semicolon। very interesting questions asked in TCS just to check the miscellaneous concepts of basics of programming। अगर कंपनी की कभी आइडिया हो गई कि मिसलेनियस से उनको कुछ पूछना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपको दे सकती है। सभी पार्टिसिपेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इस क्वेश्चंस को ट्राई करें और मुझे आंसर दें। क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड विदाउट यूजिंग अ सेमीकोलन। मुझे अननोन टू एवरीवन, ऐश्वर्या मिश्रा का मैसेज आया है फ्रॉम, ओके, फ्रॉम अननोन से मैसेज आया। ओके, इट इज करेक्ट, नाम मुझे पता नहीं है बट ठीक है, करेक्ट प्रोग्राम। ऐश्वर्या मिश्रा बाय यूजिंग पुट्स, ओके, इट मे बी वन ऑफ द मेथड, बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वाई कंपनी ने ये क्वेश्चन पूछा, तो क्यों पूछा, कंपनी का पर्सपेक्टिव क्या था, कि वो कैंडिडेट में क्या चेक करना चाहते थे। इट इज TCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू कैन अज्यूम इट फ्रॉम मिसलेनियस क्वेश्चन। ओके, रियाजन आप कौन से कॉलेज से हैं मुझे कमेंट करेंगे, JEC से, GGITS से, किस कॉलेज से हैं आप? सर ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। गुड। और अमित आप किस, सभी ज्ञान गंगा से ही है क्या, कि कोई अलग कॉलेज से भी है, कोई डिफरेंट कॉलेजेस से भी है? गुड। तो आप अपने, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस से भी हों जबलपुर में, जो अगर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बाहर की किसी सिटी, सागर, रीवा या फिर किसी अदर कॉलेज में, तो आप उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो भी ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं क्यू पॉइंट के थ्रू, और क्यू पॉइंट एजुकेशन के थ्रू उनको आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हो, ठीक है। यस सर। आर्यन सैनी, करेक्ट आंसर है आर्यन सैनी आपका भी, वेरी गुड। तो अगर मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आपने कंपनी को इतना लिख के बता दिया कि सी प्रोग्राम में अगर हेलो वर्ल्ड लिखना है विदाउट यूजिंग सेमीकोलन, और आपने इतना लिख दिया, मतलब आपने उनके एक्सपेक्टेशन पूरे कर दिए हैं, यू आर अ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर देम। जी हाँ, आप इसमें बिल्कुल भी आपको इसको फन या हंसने की बात नहीं है, आप इसको सही में बता रहा हूँ मैं कि कंपनी का एक्सपेक्टेशन आपने यही पूरा कर दिया है। कंपनी ये समझ गई है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एंड दे आर रेडी एंड दे आर एगरली वेटिंग टू टेक ट्रेनिंग टू यू, and they are ready to take you in a project। बस आपको इतना सा एक्सपेक्टेशन उनका फुल करना है। और फुलफिल करने में दोस्तों यही होता है, लोगों को पता नहीं होता, स्टूडेंट्स को नॉर्मली पता नहीं होता हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं, उसके चक्कर में वो रैंडम कुछ भी पढ़ाई करके जाते हैं और वहाँ पर वो काम नहीं आती है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको असाइनमेंट्स भी देने वाला हूँ, आपको लाइव क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपका सिलेक्शन 101% हो हमारी तरफ से, ठीक है। तो अब मैं इसको क्वेश्चन को भी डिस्कस करता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे।
अगर क्वेश्चन कंपनी ने पूछा है राइट सी प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड विदाउट यूजिंग अ सेमीकोलन, विदाउट यूजिंग अ सेमीकोलन, तो एक मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है। कंपनी यहाँ पर सिर्फ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये डिस्कस करना चाहती है, ये चेक करना चाहती है कि आपको सेमीकोलन के बारे में पता है कि नहीं पता है। क्यों कंपनी क्या पता करना चाहती है? अगर आपने हेलो वर्ल्ड सिंपल लिखा है, सपोज सेम प्रोग्राम है और मैं सेमीकोलन का यूज कर रहा हूँ, इफ आई एम यूजिंग सेमीकोलन, तो मैं कैसे लिखूंगा? डायरेक्टली आई विल राइट प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड और मैंने लगा दिया सेमीकोलन। ओके, मैंने लगा दिया सेमीकोलन और यहाँ पर मैंने ऐसा लगा दिया, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा और हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट हो गया, बट यहाँ पर जो कंडीशन थी कि सेमीकोलन के बिना मुझे क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। तो बेसिकली ये सेमीकोलन क्यों यूज किया गया है? इट इज यूज्ड फॉर टर्मिनेशन, इट इज यूज फॉर टर्मिनेशन। तो कंपनी आपका ये टर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको आता है कि नहीं आता है? मतलब इस सेमीकोलन के टर्मिनेशन की जगह आपने क्या किया, इफ लूप का यूज किया। इफ लूप में आपने लगाया प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, उसके बाद आपने यहाँ पर दे दिया एक ये कंडीशन, मतलब यहाँ पर आपने टर्मिनेशन की जो कंडीशन थी वो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस से दे दी है कि इफ ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पर टर्मिनेशन कंडीशन की ये जो वैल्यू थी आपने बैलेंस पैरेंथेसिस से दे दी है। तो आपकी जो कंडीशन यहाँ पर पुट होनी थी वो यहाँ से जो है फुलफिल हो चुकी है। तो कंपनी की यही एक्सपेक्टेशन आपसे है, इसी टाइप के क्वेश्चंस कंपनी आपसे पूछने वाली है और इसी टाइप के अगर आपने एक्सपेक्टेशन उनके छोटे छोटे पूरे कर दिए, मतलब आपका प्लेसमेंट 101% फिक्स है गाइस। आपको इसी टाइप के प्रोग्राम प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई डिक्लेयर द सेम वेरिएबल नेम टू द वेरिएबल which I have declared in different scopes? It is asked in Wipro. This is a Wipro question, Wipro's question. आंसर दीजिए। Can I declare the same variable name to the variables which have different scopes? विप्रो का टेक्निकल राउंड का क्वेश्चन है ये, अननोन का। यस कैन डू, आई ऑल्सो नीड रीजन दैट इफ यस देन वाई, हाउ, इफ यस देन हाउ, इफ इट इज यस देन हाउ। Yes, Aishwarya, your answer is right. Yes, but how? You can explain me using a short code, or you can also explain me in some point-wise sentences. बाकी कैंडिडेट्स भी आंसर दे, मैं देख रहा हूँ सिर्फ रिया जैन, अमित, ऐश्वर्या और एक और आर्यन, 4 या 5 कैंडिडेट ही एक्टिव है। बाकी कैंडिडेट्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं तब तक ये सेशन आपके लिए यूजफुल नहीं। सिर्फ सुनने से कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस इज द की टू क्रैक द इंटरव्यू और एनी एग्जाम। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपका नॉलेज है आप एटलीस्ट कमेंट करें, अपनी प्रेजेंस दें, ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया लगे किस टाइप के क्वेश्चंस कंपनी पूछ रही है और उनका एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे। आपका उनका एक्सपेक्टेशन बस यही है आपसे, आप समझ गए होंगे एटलीस्ट कि कंपनीज का क्या क्या आइडिया है ना। और पार्टिसिपेंट्स की जो बात रही, जैसा कि मैंने कमेंट में पढ़ा है कि काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स को आज पता नहीं था कि ये सेशन इस टाइमिंग पे होने वाला है, इसलिए पार्टिसिपेंट्स कम है। तो आप उन्हें कल या फिर आज इवनिंग में उन्हें ये इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि एटलीस्ट उनको इस सेशन के बारे में आइडिया लगे। और वह सारे कैंडिडेट, जितने मैक्सिमम कैंडिडेट ये अटेंड करेंगे, आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं बाद में, और आपको एक ग्रुप बन जाएगा आपका, ताकि आप बेटर वे में प्रेजेंट कर सको जब कंपनी रियल टाइम में इसको क्वेश्चन पूछे। ओके, सपोर्ट भी एक आया है मुझे, मैं आंसर्स पढ़ रहा हूँ जो मुझे मिल रहे हैं फ्रॉम अमित। support we use two functions, suppose we use two functions in a program, then we can have same name variable in both functions because scope of local variable limited. Good, very good, Ria. The scope will not be overlapped, so that there will be two local variables, one per method. Okay, very good, both answers are correct, all answers are correct. Good. So you can answer it like, yes, same variable name can be declared to the variables with different variable scopes as the following example. तो आप सबने सही आंसर दिया है। आप उनको ऐसा बता सकते हो कि हमने एक वेरिएबल लिया है, इंट वेरिएबल, वॉइड फंक्शन, एक आपने फंक्शन लिया है, वहां पर आपने इंट वेरिएबल लिया है, और उसी नाम से आपने एक अलग फंक्शन बनाया इंट मेन, वहां पर भी आपने वेरिएबल का यूज किया है, सेम वेरिएबल नेम का यूज किया है। तो आप डिफरेंट स्कोप्स में सेम वेरिएबल का यूज कर सकते हो, क्योंकि उनका जो कोडिंग एरिया है, जहाँ पर उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अलग अलग है। तो आप उसको इस टाइप से डिस्क्राइब करके आंसर दे सकते हो। आप लोगों ने ये आंसर दिया है,
मैं बता रहा हूँ 101% आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। जिस हिसाब से मैं टेक्निकल स्किल्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 2 या 3 कैंडिडेट्स हैं। वैसे अगर मैं नाम लेता हूँ तो रिया है, ऐश्वर्या है और आर्यन है, अमित है। मुझे लग रहा है कि ये टेक्निकल राउंड इजीली क्लियर कर लेंगे। इनकी टेक्निकल स्किल्स काफ़ी अच्छी है। कीप इट अप, आप इसी टाइप से प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि सारी एमएनसीज ने पूछ रखा है, कोई भी एमएनसी ऐसी नहीं है जिसने ये क्वेश्चन किसी इंटरव्यू में ना पूछा हो। सारी एमएनसीज ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और अभी भी सारी एमएनसीज ये क्वेश्चन हर बार पूछती है। और ये क्वेश्चन बेसिकली नॉन सीएसआईटी ब्रांच से ज्यादा पूछा जाता है, नॉन सीएसआईटी ब्रांच से ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। बट फिर भी आप सारे लोग इसका प्रोग्राम लिखिए और मुझे आंसर दीजिए, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। वैसे 2 से 3 मिनट में ये प्रोग्राम बन जाना चाहिए, काफ़ी इजी प्रोग्राम है। और इस टाइप के प्रोग्राम आप कंपनी वालों को एचआर राउंड में या टेक्निकल राउंड में प्रेजेंट करके आप अपना सिलेक्शन अश्योर कर सकते हैं। बिकॉज यही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, तो इस बार भी कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। यही क्वेश्चंस वो आपसे वापस पूछेंगे। आपको बस ये आइडिया होना चाहिए कि कंपनी फोकस किन चीज़ों पर कर रही है, कंपनी का फोकस किन किन कॉन्सेप्ट पर है, कंपनी बेसिकली क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। लोगों को यही पता नहीं होता है और उसी के कारण उनका सिलेक्शन रुक जाता है। अगर आपको ये वेल मैनर में पता है कि कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कंपनी का फोकस किन चीज़ों पर है, तो आपका सिलेक्शन आप ये मान के चलिए 200% पक्का, ठीक है। फिर मुझे अननोन, ओके क्वेश्चन आया है, ओके ओके रिप्लाई आया है स्वैपिंग के लिए ना। Very good, Amit. I hope this is unknown is Amit. Okay, good. Correct answer. मैं बता रहा हूँ, अगर टीसीएस या कोई भी एमएनसी आई होती और इस टाइप के आपने प्रोग्राम लिखे होते अमित, तो आपका सिलेक्शन यहीं पर डन हो गया था। एचआर राउंड में वो सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी करने के लिए बुला रहे होते और वो आपको डायरेक्ट रिलीज कर देते आपका सिलेक्शन लेटर। ओके, तो इसी टाइप का यही एक्सपेक्टेशन है कंपनी का। कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है आप लोगों से। कंपनी का एक्सपेक्टेशन है आप बस इतना पढ़ के आओ, आप सिर्फ इतना नॉलेज लेके आओ, बाकी हम आपको एक्सपर्ट करेंगे। आप एटलीस्ट इतना नॉलेज तो लेके आओ। इतना नॉलेज भी नहीं है तो कंपनी वाले समझते हैं कि फिर उन्होंने इंजीनियरिंग लाइन में किया गया है। एटलीस्ट इतना कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, कंपनी इज कंप्लीटली रेडी टू हायर टू यू। दे विल नॉट जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर हाइट और वट एवर, दे विल जस्ट observe you on the basis of your key technical skills, basic technical skills, basic, I am saying basic technical skills. Riya Jain, okay, enter 2 numbers, scanf, very good, good, correct answer. Again I am giving 1 more minute to other candidates. Currently I am seeing 9 participants are there, so I am requesting other candidates also that they can participate and they can answer the question. Okay, only 2 candidates answered, Riya and Amit. I am requesting other सर ones. हाँ पूछिए पूछिए। सर अगर इंटरव्यू में अपन को कोड लिखने दिया जाता है तो सर हम कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं वहाँ कोड लिखने में? बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी की सबसे बेस्ट चीज यही है कि आप किसी भी लैंग्वेजेस में अपना आंसर दे सकते हैं। जिस भी यस लैंग्वेज में सर। आप कंफर्ट हैं, जावा, पाइथन, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट हैं, इररिगार्डलेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन आंसर इट। आपको एल्गोरिथम, अगर आप सिर्फ एल्गोरिथम लिख के भी उनको बता देते ना तो भी इट इज इनफ फॉर यू दैट आपने एल्गोरिथम लिखी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो ओके सर। फील फ्री टू राइट आंसर इन एनी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है, फिर मैं आपको आगे के सेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं मुझसे अनम्यूट करके अपने को। बाकी मैं एट द एंड ऑफ सेशन आपको एक बार और चांस दूंगा ताकि आपका आज का जो सेशन है हमारा वो फ्रूटफुल हो, आपको आइडिया लग जाए बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपनी की क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि दोस्तों मैंने 6 से 7 एमएनसीज के इंटरव्यूज फेस किए हैं एंड आउट ऑफ 6 to 7 एमएनसीज लेवल ऑफ क्वेश्चंस यही था। Aryan, sir, how to clear all the test cases in the coding questions asked? Okay, so I will share PDF with you, Aryan. Okay, regarding this, I will share your detailed PDF
or and one PDF books like cracking the coding interview. In that it is completely mentioned about this, right? So don't worry about it. And at the last, you can also contact me using your email IDs. We will contact through the Shobhit sir, and you will get all the PDF material through them. सर आज का क्वेश्चंस मिल जाएगा, एक्चुअली आई ज्वाइन लेट। ओके ऋषभ, आज के सारे क्वेश्चंस मैं ट्राई करूंगा कि आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाए, मैं कोशिश करता हूं, या फिर मैं आपको कुछ लिंक्स दूंगा क्यू पॉइंट एजुकेशन के थ्रू, तो आप उनसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है? श्योर श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम आर्यन, श्योर। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई भी दो नंबर से स्वैपिंग करनी है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो आप इनिशियली ये लाइब्रेरीज लिख सकते हैं। ये लाइब्रेरीज लिखने का सिर्फ ये मतलब है कि आपने गेट सी एच और प्रिंटफ जो लिया है, बेसिकली दे आर रिलेटिंग फ्रॉम दिस लाइब्रेरीज, दैट इज वाई। अगर आप मेन से भी स्टार्ट करते हैं फंक्शन, नो प्रॉब्लम। बेसिकली मुझे ये लॉजिक चाहिए, ये लॉजिक आप लिख सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यू कैन आंसर इट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू कैन ऑल्सो आंसर इट यूजिंग एल्गोरिथम, सिर्फ स्टेप्स बता सकते हैं, जरूरी नहीं आप ऐसा पूरा कोड लिखो सिंटेक्स पे, आप मुझे सिर्फ स्टेप्स भी बता दोगे। कंपनी विल बी हैप्पी दैट यू एटलीस्ट नो स्टेप्स, दे विल हायर यू, नो प्रॉब्लम। ओके, सो सपोज मुझे दो नंबर्स हैं ए और बी, जिनकी करंट वैल्यूज है 10 और 20। सपोज आपको इन दोनों को क्या करना है, स्वैप करना है विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। इट इज द फेवरेट क्वेश्चन, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल एमएनसीज। तो आपने CLR SCR यूज किया है स्क्रीन क्लियर करने के लिए, नो प्रॉब्लम। इसको नहीं भी लिखते आपको तो ये कोई इंप्रेशन यहाँ क्रिएट नहीं करने वाला है, नो प्रॉब्लम। फिर आपने printf लिखा है बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। तो बिफोर स्वैपिंग इसका आउटपुट क्या जाएगा, 10, 20। बिफोर स्वैपिंग a is 20, b is 20, a is 10, b is 20। फिर आपने क्या किया है, a equals to a plus b, b equals to a minus b, a equals to a minus b। बेसिकली ये ऐसा कोड है कि आपने अपनी इंजीनियरिंग में इसको 100th ऑफ टाइम्स अपने असाइनमेंट्स में लिखा होगा और ये आपको रट गया होगा, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि अगर आप फाइनल ईयर या थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं तो इस टाइम तक आते आते आपको एटलीस्ट ये 3 स्टेप्स तो याद हो ही गए होंगे, क्योंकि ये मोस्टली 100th ऑफ टाइम्स हम यूज करते हैं फॉर स्वैपिंग। इसके बाद आपने लिख दिया आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए वुड बी 20, जो कि इसका आउटपुट होगा, और बी का हो जाएगा 20। तो अगर आप इसको सिर्फ एल्गोरिथम के रूप में लिखते हैं, पाइथन जावा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, या फिर आप इसका आंसर मुझे ऑरली भी बता देते हैं उनको, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आप उनको वहां पर ड्राई रन करके जरूर बताएं। द बेस्ट मेथड टू क्रिएट इंप्रेशन इज ड्राई एंड रन मेथड, कि सर वी इंक्लूड स्टूडियो फॉर प्रिंटफ फॉर इकोनियो गेट सी एच एंड दैट, एंड मेन हमने डिक्लेयर किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए जिनका टाइप इंटीजर, देन हम प्रिंटफ किया बिफोर योगा। आप ऐसा उनको ड्राई एंड रन करके बताते हैं तो वहाँ पर समझ जाएंगे कि आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है, जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, और आपसे वो ज़्यादा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन फिर नहीं पूछेंगे, मतलब वहीं पे आपको जज कर लेंगे, ओके ओके, और आपको आगे राउंड में भेज सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आगे के क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हमारा यूट्यूब पर चैनल है अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी के नाम पर, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट गेट कंप्यूटर साइंस के लेक्चर डिस्कस करता हूं, और इम्पोर्टेंट जो कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी डिस्कस करता हूं। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट लेक्चर्स गेट कंप्यूटर साइंस या इससे रिलेटेड लेक्चर्स आपको वहाँ मिल सकते हैं, सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिल सकती है। तो आप यूट्यूब पर जाकर इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्रिक्वेंटली एक्टिव रहता हूँ, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑल इंडिया में सबके क्वेरीज मैं यहीं पर लेता हूँ, तो आप भी अपनी कोई भी क्वेरी इस चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ, राइट अ कोड टू जनरेट रैंडम नंबर इन सी लैंग्वेज। ओके, मैं आपको यहाँ पर एक कंस्टेंट देता हूँ। कंस्टेंट ये कि सपोज लिमिट दे रहा हूँ 1 से 10 के बीच में, 1 to 10, 1 to 10 के बीच में आपको एक रैंडम नंबर्स जनरेट करने। यू नीड टू generate random numbers in C language between 1 to 10. Write a program for this. I am giving you 3 minutes for it. 3 minutes are sufficient to write the code for this program. I am giving you 3 minutes. All candidates, please try, because practice is the key to ace this interview. Please try. Take your time, please. Okay. Take your time. I am giving you 2 to 3 minutes. राइट अ कोड टू जनरेट रैंडम नंबर्स इन सी लैंग्वेज। यहाँ पर मैंने आपको एक कंस्टेंट भी दे दिया है कि रैंडम नंबर्स 1 से 10 के बीच में होने चाहिए, और उसके बीच में ये क्वेश्चन जो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन IBM में मेरे फ्रेंड से पूछा गया था। इट इज वंस आस्क्ड इन IBM,
so you can get at least an idea that which company is asking what kind of questions, what are their perspective, and what are their expectation from the candidates, because all these questions are the initial level freshers questions. ये सारे क्वेश्चन दोस्तों फ्रेशर्स के लिए यूजफुल है. आई एम नॉट assuming it from a senior developer level क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चंस फ्रेशर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो फ्रेशर्स इंटरव्यू या फिर कोडिंग राउंड फेस कर रहे हैं उनके लिए. ठीक है, तो आप सभी इसको ट्राई कीजिए. एक आप कोड लिखना है, किसी भी लैंग्वेज में आप अपना कोड लिख सकते हैं. अगर आप लैंग्वेज से कंफर्ट नहीं है, आप मुझे सिर्फ स्टेप वाइज एल्गोरिथम लिख के भी बता सकते हैं कि सर इसकी एल्गोरिथम ये है, इस एल्गोरिथम के हिसाब से ये ऐसे वर्क करेगा, और उसके बाद ये रैंडम नंबर जो है ऐसे प्रिंट हो जाएंगे. ओके, इंटर रैंडम नम, वेरी गुड. आपने रैंडम का एक फंक्शन लिया है जो कि डायरेक्ट रैंडम मॉडुलस 10. गुड गुड रिया. Can you tell me, Ria, what is the time complexity for this program? I am checking. Other candidates can also try. At least try. नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको आइडिया लगना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं. नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपको आइडिया लग रहा है ना कि क्या पूछने वाली कंपनीज. अगर आपको ये बिल्कुल नया सेशन भी आपके लिए, डोंट वरी, एटलीस्ट यू फील हैप्पी कि आपको ये पता चल रहा है कि कंपनी क्या पूछने वाली है. क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये भी पता नहीं कंपनी क्या पूछने वाली है, वो कुछ भी थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं, वो अपने इंजीनियरिंग सिलेबस के नोट्स पढ़ के चले जाते हैं, बट आपको एटलीस्ट आइडिया लग रहा होगा कि क्या कंपनी पूछना चाहती है. ओके रिया, नो प्रॉब्लम, आई विल डिस्कस इट, नो प्रॉब्लम. अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो ट्राई. 1 more minute, 1 मिनट और मैं दे रहा हूँ बाकी स्टूडेंट्स को भी कि वो ट्राई करें. मैं नाम ले रहा हूँ: ऐश्वर्या, अमन, आर्यन, ऋषभ, रोहन, अमित. आप सब भी ट्राई कीजिए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए. नहीं बन रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट आप रिस्पॉन्स कीजिए, सर वी आर ट्राइंग, और ऐसा हमें सेशन लग रहा है. एटलीस्ट आप इंटरेक्टिव रखिए अपने आप को. जितना इंटरेक्टिव अपना सेशन होगा उतना ही फ्रूटफुली होने वाला है, और उतना ही हेल्पफुल भी होने वाला है. क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन जितना होगा उतना काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा. ठीक है, ओके, डोंट वरी, आई एम डिस्कसिंग इट. रैंडम नंबर अगर आपको दोस्तों किसी भी लैंग्वेज में लिखने हैं, बट अगर तो आप एक लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, RAND, जिसमें रैंडम नंबर्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट एक तरीके से आप बोल सकते हो मैथमेटिकल लाइब्रेरी इज दैट, और अ फंक्शन इज दैट बाय यूजिंग विच यू कैन जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन एनी नंबर. सपोज मैंने बोला है 1 से 10 के बीच में आपको कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने, तो जो रिया ने आंसर था वो परफेक्ट आंसर दिया था. उन्होंने परफेक्ट मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करके कोई भी रैंडम नंबर जनरेट किया था. और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने 2 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए और बी. उसके बाद फॉर लूप का यूज़ किया है, जहाँ पर हमने ए की वैल्यू ली है 1, और चूंकि हमको जो रैंडम नंबर है 1 और 10 को इंक्लूड करके करना है, तो हमने इसको लेस देन इक्वल्स टू 10 लिया है और इंक्रीमेंटर वैल्यू यहाँ पर लगाई. उसके बाद बी वेरिएबल से हमने फंक्शन रेंड को यूज किया है, जो कि क्या कर रहा है, प्रिंट एफ कर रहा है डी एंड बी, जो कि जो भी रैंडम नंबर होंगे 1 से 10 के बीच में वो प्रिंट करेगा. तो इसका आउटपुट कैसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है 7 8 9 10 6 5 4 1 2 3. तो जो रैंडम नंबर है 1 से 10 के बीच में वो कुछ भी जनरेट हो जाएंगे. तो इस टाइप से आपको आउटपुट निकल सकता है. तो जरूरी नहीं है, अगर मैंने बोल दिया कि 1 से n नंबर्स के बीच में आपको क्या करना है, रैंडम नंबर जनरेट करने, तो आप क्या करोगे, बस 10 की जगह आप n को इंक्लूड कर लो. तो 1 से n के बीच में जितने भी रैंडम नंबर हैं वो आपको जनरेट हो जाएंगे. और जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन बीच में पूछा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों होगी इसकी ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज वी आर प्लेइंग विथ n नंबर्स, एंड वंस वी आर एबल कि हमें एक बार प्रिंट करना है, एक बार प्रिंट किया तो वी आर ओनली प्लेइंग फ्रॉम n नंबर्स. So the time complexity would be order of n. Okay, so it is also one of the persistent systems on Capgemini question
विच दे आस्क्ड इन देयर इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो दोस्तों ये जो 15 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये 15 क्वेश्चंस आपके लिए इनफ है कि आपको ये आइडिया लगे कि प्रोग्राम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग से वो आपसे क्या पूछने वाले, क्योंकि इन 15 क्वेश्चन से मुझे लगता है आप सबको ये आइडिया जरूर लग गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपनी का आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है। ये प्रोग्रामिंग ऑफ लैंग्वेज से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर डीएसए इंक्लूड नहीं किया है, मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम अभी इंक्लूड नहीं की, ये हम कल इंक्लूड करेंगे। बट आपको एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यहाँ आइडिया लग गया होगा, इनके सॉल्यूशन से, इनके एनालिसिस से आपको ये एक आइडिया लग गया होगा कि कंपनीज का पर्सपेक्टिव क्या है। कंपनी आपसे सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट कर रही है, अगर आपको इतना आता है मतलब यू आर वेरी लकी कैंडिडेट दैट दे विल हायर यू। Now it is time for assignment for TCS, Wipro and Infosys. Guys, please take a screenshot of this, या फिर मैं अभी फिलहाल तो स्क्रीनशॉट के रूप में आप इसको लिख सकते हो। इन सबके क्वेश्चंस मैं अपने YouTube चैनल अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी पे इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो TCS के असाइनमेंट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हैं जो कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमारा आज का सेशन कंप्लीटली था बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर। तो आज के जो 5 TCS के असाइनमेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर TCS क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूं जो कि आपको आज ट्राई करना है। अगर ये बन जाते हैं वेरी गुड, नहीं बनते हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी पर इनके सॉल्यूशंस देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम फॉर फिबोनाची सीरीज एंड राइट अ प्रोग्राम फॉर प्राइम नंबर। इट इज आस्क्ड इन TCS December 2015 panel. Second question, program to find maximum number without using sorting techniques in two iteration. It is asked in TCS March 2016 and rest were asked to me while I presented my interview. जब मैंने फेस किया था TCS का इंटरव्यू तो बाकी के 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। What is memory leak? What is method overriding? And define kelloc, malloc and alloc. ये 5 क्वेश्चन एज पर्सपेक्टिव ऑफ TCS में आपको दे रहा हूँ। मुझे होप है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या ये क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे। अगले 5 क्वेश्चन मैं आपको विप्रो के दे रहा हूँ जो कि विप्रो में मुझसे पूछे गए थे या फिर जो मेरे कलीग्स हैं उनसे पूछे गए थे, और इसी टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे भी पूछने वाले हैं। विप्रो के जो 5 क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ जिसके सॉल्यूशन मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी पर दूंगा, आप मुझे वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छी बात है, नहीं बनते हैं आप इसके सॉल्यूशंस वहां देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग अ हेडर फाइल यूजिंग दिस मार्कअप टैग्स इन दिस सेंटेंसेस, दिस parenthesis symbols, colon symbols. Question number 2, what is typecasting? Question number 3, how can you remove duplicates in an array? Very important question. ये क्वेश्चन मतलब विप्रो पैनल काफी स्टूडेंट से पूछती है, काफी स्टूडेंट से पूछा गया था उस टाइम। हाउ कैन यू रिमूव डुप्लीकेट्स इन array? ओके, दिस क्वेश्चंस आर सेम, डोंट वरी। तो ये क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन है बेसिकली, 1 2 3, ये आप असाइनमेंट के लिए नोट कर लीजिए। और इन्फोसिस का असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ 5 क्वेश्चंस। कैन आई क्रिएट अ कस्टमाइज्ड हेड फाइल इन C लैंग्वेजेस? क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द pragma डायरेक्टिव। Question number 3, what are the limitations of scanf function and how can it be avoided? Question number 4, differentiate between the macros and the functions. And question number 5, differentiate between getch and get, यहाँ पर आप देख सकते हो getch and getche. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन आप, मुझे लगता है अगर आपका कॉलेज में सब्जेक्टिव इंटरव्यू होगा तो वहां पर भी पूछा होगा। वेरी फेवरेट क्वेश्चन, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ एनी वाइवा। तो ये 15 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस किए हैं और 15 क्वेश्चंस के लगभग मतलब 13 क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट में दिए हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल यूजफुल होने वाले हैं। अगर इतना आपको पता है, इतना आता है, तो आप ये मानिए कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कंपनी पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना मतलब है। अब दोस्तों मैं आपको चांसेस दे रहा हूँ 1 बाय 1 आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि आज का जो सेशन था 30 क्वेश्चंस का यही था। 15 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। मैंने आपको सारे कंपनीज के आइडियाज दे दिए हैं किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उनका क्या आपसे पर्सपेक्टिव है वो मैंने आपको कुछ बता दिया है। तो इसलिए आपको एटलीस्ट ये आइडिया लग गया होगा
कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। और दोस्तों इसी तरीके से आप अगर हमारे आगे वाले सेशंस भी अटेंड करते हो, 8 to 10 आवर्स में मैं आपको कंप्लीटली परफेक्ट कर दूंगा कि आप 101% एलिजिबल हो जाओ योर सेल्फ, कि आप अपने दम पर इंटरव्यू निकाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अपने दम पर आप ये आगे के सेशंस भी अटेम्प्ट करके अपने दम पे आप इंटरव्यू निकाल सकते हो। आपको सिर्फ ये करना है कि डेली 1 घंटा 1.5 घंटा या जो भी ऐसा सेशन होता है उसको अटेंड करना है, जो भी 2 घंटे का 1 घंटे का सेशन होता है। और इन आवर्स को आप अटेंड करके एटलीस्ट आपको ये हेल्पफुल हो जाएंगे कि आपको एटलीस्ट पैटर्न का आइडिया लग जाएगा एग्जाम के, एटलीस्ट कंपनी का पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ जाएगा, और उनके एक कैंडिडेट से क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं टेक्निकली वो आपको पता चल जाएगा कि ये उनके टेक्निकली एक्सपेक्टेशन है आपसे। मुझे लगता है कोई बड़ी भारी चीज नहीं थी ये, जो 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं और 15 आपको दिए, बहुत इजीएस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये, सब बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आते हैं। और इतना अगर आपको आता है दोस्तों, यू आर एलिजिबल कैंडिडेट टू गेट हायर इन एनी एमएनसी। अब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ वन बाय वन। ऐश्वर्या मिश्रा का क्वेश्चन है, कैन वी यूज random library in Python and use yes, you can use any radiant library in Python or any language until and unless they put any constraint on you. You can definitely use it. और कोई क्वेश्चन हो दोस्तों आप पूछ सकते हो मुझसे, अपने आप को आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अमित कोई क्वेश्चन? रोहन, रिया, ऋषभ, आर्यन, अमन, ऐश्वर्या, और कोई क्वेश्चन? ठीक है ओके, तो मैं क्यू पॉइंट एजुकेशन को वापस कहना चाहूंगा कि वो ओके क्वेश्चन है, हाउ कैन वी जनरेट रैंडम नंबर्स विदाउट यूजिंग इन बिल्ट इन फंक्शन। इसके लिए आप रिया का कोड देख सकते हो, इन्होंने ऐसा फंक्शन लिखा था ये वाला। अगर आपको स्क्रीन विजिबल है, इंट मेन, वहां पर आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो, रैंडम फंक्शन, जिसमें आप मॉडुलस फंक्शन का यूज कर सकते हो। सपोज मैंने बोला 20 तक आपको अगर लिखना है तो 20 आप लगा सकते हो, और उसके बीच में आप रैंडम नंबर ऐसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है ऐश्वर्या, rand number equals to rand braces modulus and whatever limitation of you given to you, right? अगर आपको स्क्रीन दिख रही हो स्क्रीन आपको दिख रही है? नॉट सर, नॉट गेटिंग एवरीथिंग क्लियरली। क्या प्रॉब्लम आ रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या, या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ओके आई एम राइटिंग हियर ऐश्वर्या, आई एम राइटिंग हियर, डोंट वरी। ऐश्वर्या मैंने आपको एक कोड भेजा है, सबको कोड भेजा है, यू कैन यूज इट। 10 की जगह n यूज कर सकते हो, तो जो रैंडम नंबर है n के बीच में आप अपने फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक मैसेज मुझे आया है, नो सर नॉट गेटिंग एवरीथिंग क्लियरली। क्या प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ताकि मैं सॉल्व करूं। क्या प्रॉब्लम आप बता सकते हो कमेंट करके, मुझे समझ नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, ऑडियबल नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? प्लीज कमेंट, बी इंटरेक्टिव विथ अस। जितना दोस्तों आप इंटरेक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा, उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और उतना ही आपको कंपनी में हेल्पफुल होगी। बी इंटरेक्टिव एज मच एज पॉसिबल। गुड गुड, ओके सॉरी सॉरी, ओके गाइज, ओके। तो दोस्तों आपको आज का सेशन कैसा लगा, आप प्लीज फीडबैक जरूर दें मुझे। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, प्लीज गिव मी फीडबैक। तो मैं कल का जो सेशन है वो मैं इस हिसाब से प्रिपेयर करूँ कि कल हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का इस टाइप का सेशन लेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ इन कंपनीज के, जो कि आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम में कंपनी का एक्सपेक्टेशन आपसे क्या क्या हो सकता है, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में कंपनी का पर्सपेक्टिव आपसे क्या क्या हो सकता है, वो मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक एज अ इंटरव्यू, इफ आप फेस कर रहे हो इंटरव्यू, तो आपसे कंपनी क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकती है ऑन द पर्सपेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ डीएसए एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें ताकि मुझे एटलीस्ट आइडिया लग जाए कि
ये सेशन आपके लिए कैसा रहा और मैं अगला सेशन है उसी तरीके से तैयार करूं और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूं जिससे आपका इंटरव्यू 101% जो है वो सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आप मेरा आपकी सक्सेस में ही मेरी सक्सेस है दोस्तों। अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है, इट इज़ वेरी वेल फॉर मी दैट यू आर गेटिंग सिलेक्टेड, बिकॉज अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल होंगे, डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, okay, thank you so much guys for giving such a great feedback to me. Now I am giving complete okay, so I am giving control to Q Point Education. Shobhit sir, or any candidate on the behalf of Q Point Education, are you listening to me? Please take the sir. initiative. Hello. Yes sir. Sir, it's okay, sir. Tomorrow we'll continue on the same way. Okay sir. Guys, tomorrow we will proceed with same way. Am I audible? Actually, right now I am on the way. Yes, sir. That's why. Same time 3:30. Okay. Rahul sir, same time 3:30. Is this okay? Yes sir. Yes sir. It is okay sir. Okay, guys. Tomorrow see you. And Rahul sir, please share the PDF to me. I'll forward to him. Okay sir, I will share the PDF to you and please share with the students so that they can get the PDF and get prepared with them. Okay sir. Okay, sir. Okay, Thank sir. you so Thank much you sir. very much. Have a very nice day to all of you guys. Have a very nice day. Thank you, sir. Okay.